नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के संजय गांधी अस्पताल का एक नया कारनामा सामने आया है। अस्पताल के चिकित्सकों ने एक स्वस्थ 65 वर्ष की महिला का ऑपरेशन कर दिया। चिकित्सकों ने परिजनों को बताया था कि पित्ती की थैली में पथरी है। सोनोग्राफी रिपोर्ट भी यही बता रही थी, लेकिन जब चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने परिजनों के पूछने पर कहा कि पथरी थी ही नहीं। जिले के जवा तहसील अंतर्गत फरहदी गांव की रहने वाली 65 वर्षीय महिला संतोष कुमारी द्विवेदी पेट में दर्द से परेशान थी। 2 सालों से उनका दर्द बना हुआ था। पहले तो उन्होंने निजी चिकित्सक डॉक्टर दीपक अग्रवाल को दिखाया व सोनोग्राफी करवाई, जिसमें पथरी की जानकारी मिली। 2 साल चली दवा के बाद जब मरीज को आराम नहीं मिला तो चिकित्सकों ने ऑपरेशन करवाने का सुझाव दिया, जिस पर मरीज महिला का पुत्र दीपक द्विवेदी अपनी मां को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने पहले सोनोग्राफी करवाई, जिसमें पथरी होना पाया गया। तब ऑपरेशन की तैयारी की गई। मरीज के पुत्र ने बताया कि इस दौरान एमआरआई और सिटी स्कैन भी कराया गया, लेकिन उसमें पथरी नहीं मिली। उसके बाद भी चिकित्सकों ने बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद उन्हें पथरी नहीं मिली। जब परिजनों ने पथरी देखने की मांग की तो चिकित्सकों ने साफ तौर पर कहा कि पथरी थी ही नहीं। महिला के पुत्र ने इस लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं महिला के पुत्र को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। विंध्या टाइम्स के लिए रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। संजय गांधी अस्पताल में आपको मरीज है, क्या कुछ समस्या थी और कहाँ से आए हैं आप? किस समस्या का, किस बीमारी का इलाज कराने आए हैं? सर, मैं जो है जवा तहसील से हूँ और बरेती पंचायत मेरा गांव है, पोस्ट अंदवा लगता है। तो स्टार्टिंग से माताजी को हमारे पथरी निकली थी, जिनका इलाज जो है दीपक अग्रवाल के यहाँ चल रहा था। और जब जांच हुई तो ये डॉक्टर राहुल मिश्रा, मतलब ये सिरमौर चौराहा में उनकी है जो पैथोलॉजी जो भी है, वहाँ पर उनका सोनोग्राफी हुआ। तो उसमें उनका आज से 2 साल पहले जो है सोनोग्राफी में पथरी निकली, वो भी पित्ती की थैली में। तो उसका इलाज चला 1 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि अब ऑपरेशन करवाया जाए। भाई पित्ती की थैली का डॉक्टर लोग ये बोले कि इसका ऑपरेशन से ही इसका ठीक हो सकता है, दवाई से नहीं ठीक हो सकता। तो उसके लिए हम मेडिकल कॉलेज यहाँ रीवा लेकर आए। तो यहाँ पर डॉक्टर लोग ये बोले कि ऐसा है कि जो अभी तत्काल की सोनोग्राफी हम करवाएंगे, उससे ही क्लियर हो पाएगा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जब सोनोग्राफी करवाया गया तो यहाँ पर भी पित्त की थैली में मतलब जो है स्टोन निकला, मतलब पथरी। तो उसके बाद हाँ जो है जो यहाँ सोनोग्राफी हुई यहाँ मेडिकल कॉलेज रीवा में, संजय गांधी में, तो उसी के आधार पर ऑपरेशन करने का मतलब ये डॉक्टर लोग सोचे। अच्छा ठीक है, वो 65 से ऊपर के माताजी हैं हमारी, और उनकी क्या है शुगर भी थोड़ी हाई रहती है और बीपी भी हाई रहती है। थोड़ा रिस्की ऑपरेशन था। हार्ट भी डॉक्टर लोग बोले उनका थोड़ा मतलब कमज़ोर है, तो ऑपरेशन रिस्की था। उसके बावजूद भी मतलब ये बोला गया कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो धीरे धीरे क्या है इन्फेक्शन फैलेगा, इन्फेक्शन के साथ हो सकता है और कोई भी मर्ज बन जाए, तो इसलिए ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैं एग्री हुआ और एग्री होने के साथ ऑपरेशन किया गया। अच्छा ठीक है, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के दौरान ना इनके स्टोन मिला, ना मतलब जो पथरी है वो नहीं मिली। डॉक्टर लोगों का कहना था कि मतलब जो है इनको पथरी थी ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ? भाई मैं एक तो गरीब परिवार से हूँ, और अगर ऐसा किया जाएगा एक गरीब आदमी के साथ कि आप जो है ऐसे मतलब जब ऑपरेशन हुआ जी, ऑपरेशन होने के बाद एक बड़ा जो भी जांच में निकलता है ऑपरेशन के बाद पथरी का, वो मरीज के परिजन को दिया जाता है सैंपलिंग के लिए, जांच के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं पूछा भी नहीं दिया गया। मैं अच्छा शंका हमको तभी हुई, ये लोग ऑपरेशन करके सीधे वार्ड में भेजे, और वार्ड में भेजे के बाद 1 दिन तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली। हमको ये लगा कि ऑपरेशन हो गया। अच्छा हमको शंका हुई कि चूँकि पथरी का जो ऑपरेशन होता है तो उसके बाद परिजनों को दिखाया जाता है स्टोन डिब्बी में कि ये है, उसको इसके बाद उसको लैब में भेज दिया जाता है। तो हमको शंका हुई, तो इनसे पूछा कि सर हमको ये पथरी तो देखने को मिली नहीं। तब वो तो डॉक्टर लोग बोले कि जब पथरी होगी तब ना पथरी मिलेगी। पथरी नहीं निकली। ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन भी हो गया।
तो ये बताइए, ऑपरेशन होने के बाद फिर एक और जांच कराई गई, क्या कुछ जांच कराई गई? जी उसमें अच्छा ठीक, उसमें क्या है कि डॉक्टर साहब लोग ये बोले कि उम्र के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो पित्त की थैली है वो थोड़ा जो है मतलब सिकुड़न होती है और अंदर चली जाती है। तो इसके अलावा आप लोग क्या करिए कि MRI की जांच करवा लीजिए और CT स्कैन करवा लीजिए। तो मैं उसको भी करवाया, कल ही करवाया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। उसमें कुछ नहीं निकला? हाँ उसमें पहले वालों में हाँ निकला? पहले वाले में जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी उसमें निकला। जब MRI की जांच आई तो उसमें क्या कुछ बताया गया? MRI की जांच में कुछ भी नहीं निकला, कोई पथरी नहीं, कोई स्टोन नहीं, कोई नहीं। तो इस तरह का ऑपरेशन आप लोगों को परेशान करने के जी इस तरह एक गरीब, हम कहते हैं मान लीजिए अगर कि जान चली जाए उसकी जवाबदार कौन लेगा? हो सकता इस ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज की जान चली जाए तो इसकी जवाबदार कौन लेगा? डॉक्टर लेंगे या कि ये लैब वाले लेंगे? आप क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा मांग ये है कि जो उचित न्याय हो सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उचित न्याय दिया जाए हमको ही ठीक है। हो सकता है आने वाले जो मरीज़ हैं हमारे जैसे, उनके साथ भी न्याय हो। आज हमारे साथ जो हुआ, आने वाले मरीज़ के साथ भी ऐसा ना हो। पहले भी कई बार ऐसी स्थिति सामने आई है जांच को लेकर संजय गांधी अस्पताल की, जी सवाल खड़े हुए हैं, क्या मानते हैं अब फिर से इतना बड़ा? अब तो मेरे साथ जैसी घटना घटी है मैं उसका आपको बिल्कुल पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी है, जो मेरे साथ घटा वो पूरी आपको मैं विवरण बता रहा हूँ और सारी रिपोर्टें मेरे साथ हैं। इन सारी गतिविधियों पे आप कुछ शिकायत करेंगे कहीं? बिल्कुल सर, मैं पूरी शिकायत करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है मरीज का? मरीज का संतोष कुमारी द्विवेदी नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, उनका पुत्र हूँ, दीपक द्विवेदी नाम है मेरा। अभी अस्पताल में है उनका? जी अभी एडमिट हैं और अब छुट्टी देने के लिए आज 4-5 दिन हो गए, बोल रहे हैं छुट्टी दे देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही हैं।